Hello students, welcome back to my channel Learning Days. I am Renu, your teacher. So we have done our lesson number 1, the farmhouse cows. Now we are going to do lesson number 2, my furry friend. तो दोस्तों पहले तो लेसन का जो नेम है उसका हमें मीनिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना। तो माई फरी फ्रेंड, माई मीन्स मेरा, फरी मीन्स रोएदार, रोएदार मतलब यानी कि फिर फर बालों वाला, वाला, है ना। जिसके बॉडी जिसे पे हम कहते फर हैं हो या रोए हो, जब बाल हो, है ना। माई फरी फ्रेंड, मेरा मतलब कि उसका जो दोस्त था वो फर वाला था या बालों वाला रोएदार दोस्त था उसका, ठीक है। तो सबसे पहले होती है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में है डिक्शनरी रेफरेंस, लर्निंग न्यू वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए होते हैं जो कि इस लेसन में आएंगे, हमें अच्छी तरह से मीनिंग पता होना चाहिए। और अगर मीनिंग नहीं पता है तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि सीक दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी, के डिक्शनरी में आप उन्हें देखिए, उनका मीनिंग ढूंढिए, और ताकि अच्छी तरह से आपको लेसन समझ में आ पाए। तो चलिए पहले वो वर्ड्स ही कर लेते हैं हम। इन वर्ड्स की हमें अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, सही प्रोनाउंसिएशन किया है, और स्पेलिंग्स भी हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। तो इसके स्पेलिंग भी, मीनिंग भी और प्रोनाउंसिएशन भी, ये सब हमें अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा टमी। टमी मीन्स होता है बेली, बेली कह सकते हैं, मतलब कि या फिर पेट, जो हमारा पेट होता है उसे कहते हैं टमी, ठीक है। सेकंड वर्ड है निबल्स। निबल्स होता है काटना, इसे हम बाइट कह सकते हैं ना, बाइट करना, कुतरना या काटना, ठीक है। टीयर डाउन, टीयर डाउन भी होता है फाड़ना, मतलब कि किसी चीज़ के, किसी को पीसीज में कर देना, मेक पीसीज, है ना। और काटना, कुतरना, कुछ भी। और नेक्स्ट है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन होता है आपस की बातचीत, ठीक है, जो वार्तालाप जिसे हिंदी में बोलते हैं, बातचीत को बोलते हैं कन्वर्जेशन। नेक्स्ट है क्विक ऑन फीट। क्विक ऑन फीट मीन्स बहुत तेज़ी से कुछ जल्दी से करना, है ना, फुर्ती से करना, फुर्तीला होना। और नेक्स्ट है फस। फस मीन्स होता है नॉइस, बहुत ही शोर शराबा करना। ग्राउज होता है बाक लाउडली, बाक लाउडली या फिर मतलब कि ज़ोर से भौंकना, और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें निकालना, ज़ोर से भौंकना, ठीक है, इसे कहते हैं ग्राउल्स। फ्राउन, नेक्स्ट वर्ड है फ्राउन। फ्राउन होता है त्योड़ी, जैसे कि माथे पर त्योड़ी आनी, मतलब कि अगर हम किसी को गुस्से से देखते हैं तो हमारे माथे पे त्योड़ियाँ आ जाती हैं ना, उसे बोलते हैं फ्राउन। तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रीट। ट्रीट होता है कोई किसी चीज़ के लिए विशेष तरह से खाने पीने का सामान, जैसे हम किसी किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं तो कहते हैं ना कि ट्रीट दे रहे हैं। सेलिब्रेशन के लिए हम किसी को कोई अच्छा खास खाना खिलाते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रीट देना, मतलब कि कुछ स्पेशल फूड फूड बोल सकते हैं इसे, है ना। तो चलिए ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। आगे हम नेक्स्ट करते हैं लेसन की रीडिंग। तो दिस लेसन इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोएम, ठीक है, ये एक पोएम है। तो लेट अस रीड द पोएम माय फरी फ्रेंड। आई ब्रॉट होम अ पपी, ही लुक्ड वेरी हैप्पी, सॉफ्ट ब्राउन आईज, इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि ये जो लेसन, मतलब कि जो पोएम लिख रहा है उसे हम कवि बोलते हैं, जो पोएम लिखता है। तो कवि अपने बारे में बता रहा है कि आई ब्रॉट होम अ पपी, कि मैं एक, ब्रॉट होता है लाना, कि मैंने, होम होता है घर, मैंने घर पे एक पप्पी, पप्पी होता है कुत्ते का छोटा सा बच्चा, है ना, कुत्ते का बच्चे को हम पप्पी बोलते हैं। तो वो एक अपने घर पे एक पप्पी लेके आया है, ठीक है, छोटा सा कुत्ते का बच्चा लेके आया है। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश लग रहा है ना। सॉफ्ट ब्राउन आइज़, उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट ब्राउन, मतलब कि हल्के हल्के ब्राउन कलर की हैं। इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, वो बहुत ही छोटे साइज़ का है। ब्लैक एंड वाइट स्लीप्स डे एंड नाइट, मतलब कि वो ब्लैक एंड वाइट कलर का है और वो दिन और रात को सोता रहता है। एज स्मॉल एज अ रैट बट हैज़ अ टमी सो फैट,
वो बहुत ही छोटा है, जैसे कि रैट छोटा होता है, रैट के साइज़ का है, मतलब चूहे के साइज़ का है वो। और बट हैज़ अ टम्मी सो फैट, बट मतलब पर उसका जो टम्मी है, बट उसका पेट है जो, वो बहुत ही मोटा है। फैट मतलब मोटा। ऑलवेज रेडी टू फाइट एंड हैप्पी टू बाइट, वह हर समय लड़ने के लिए तैयार रहता है। फाइट मीन्स लड़ना। एंड हैप्पी टू बाइट, बाइट मतलब कुतरना या काटना, उसे काटना पसंद है। निबल्स लाइक अ माउस, जैसे माउस जो चूहिया होती है, जैसे चूहिया कुतरती है वैसे उसे कुतरना बहुत पसंद है। ईट्स वट एवर ही फाइंड्स इन द हाउस, और जो भी उसे घर में मिलता है वो सब कुछ खाने की कोशिश करता है और खाता रहता है। ही मेक्स अ फ़नी नॉइस व्हेन ही टीयर्स डाउन हिज टॉयज़, जैसे जब वो खेलता है, जब वो कुतरता है ना चीज़ें, या कोई जो भी उसे टॉय मिलता है, खिलौना मिलता है, उन्हें जब वो फाड़ता है या उन्हें फाड़ने की, तोड़ने की कोशिश करता है, टुकड़ों में उसे करता है, तो एक तरह की बहुत ही फ़नी सी नॉइज़ आती है। फ़नी मतलब कि जिससे हमें हास्य पैदा हो, जिससे हमें हँसी आए, है ना, उस तरह की आवाज़ें निकालता है। ही लव्स टू बी पार्ट ऑफ द फन एंड लिसन्स टू आवर कन्वर्जेशन, उसे ये सब करना अच्छा लगता है, जब उसे सब देखते हैं और हंसते हैं, और उसे हमारी बातें सुनना भी, उनकी बातें सुनना भी उसे अच्छा लगता है। ही कम्स एंड सिट बिटवीन अस एंड मेक्स अ फस, यू आस्क हिम टू गो, ही ग्राउज लाउडली टू से नो। ही कम्स एंड सिट्स बिटवीन अस मतलब कि वो आता है और हमारे बीच में बैठ जाता है। एंड मेक्स अ फस, और आवाज़ें निकालता है ना। फस होता है, फस मैंने आपको बताया था ना, शोर करना, शोर मचाता है। यू आस्क, अगर आप उसे जाने को कहेंगे ना, यू आस्क हिम टू गो, अगर उसे जाने को कहेंगे, ही ग्राउल्स लाउडली टू से नो, तो वो नो कहने के लिए कि मैं नहीं जाऊँगा, तो वो हमें ज़ोर ज़ोर से भौंकता है या फिर गुर्राता है ना। नाउ फुली ग्रोन हिज फोरहेड हैज़ अ फ्रॉन, ग्राउंड मतलब कि अब वो बड़ा हो चुका है ना, वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका है, वो मतलब कि एक बड़ा कुत्ता बन चुका है, पहले वो पपी था। हिज फोरहेड एज अ फ्रॉन, अब उसके फोरहेड मतलब होता है माथा, माथे पे हमेशा त्योरियाँ रहती हैं माथे पर, मतलब गुस्से में रहता है। इफ़ यू टच हिज फूड, अगर आप उसका खाना छुओगे तो वो, ही स्पॉइल हिज मूड, तो वो गुस्सा करता है, उसका मूड है जो ख़राब हो जाता है ना। ही लव्स टू ईट ऑलवेज हंग्री फॉर मीट, उसे खाना बहुत पसंद है, वो हमेशा उसे जो मीट है वो उसे ज़्यादा पसंद है, हमेशा पसंद आता है उसे मीट खाना। ही इज़ क्विक ऑन हिज फीट व्हेन यू गिव हिम अ ट्रीट, मतलब कि वो बहुत ही जल्दी से उठा लेता है अगर हम उसे उसका मनपसंद खाना देते हैं, जब फिर कोई स्पेशल फूड देते हैं खाने के लिए, तो वो जल्दी से फुर्ती से उसे उठा के खा लेता है। तो ये थी हमारी पोयम माय फरी फ्रेंड। इसकी जो पोएटेस है, मतलब कि जो इसकी कवित्री हैं, वो है वंदना लूनियाल। ठीक है जी, तो ये थी हमारी पोयम। एंड वी विल डू its activities in our next video. And if you like video, please like it and share it also, and subscribe to my channel also. Thanks for watching Learning Days.